सीनियर बीजेपी नेता रविंदर रैना मेरे साथ मौजूद हैं, जो एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें ये साफ हो गया है कि हाफिज सईद जो है उसका हाथ था ये पहलगाम की जो घटना हुई। 35-40 साल जो पिछले गुजरे, इन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान से बंदूकें लाई और कश्मीर को तबाह बर्बाद किया। ये हाफिज सईद भी उन्हीं में से एक है। कभी लश्कर, कभी जैश, कभी हिजबुल, नाम बदल बदल के इन्होंने पूरे कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया है। जो गुनाह इन्होंने किए हैं अब इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। पहलगाम के अंदर तो टूरिस्टों को मारा 26, एक कश्मीरी आदिल शाह साहब को भी मारा, शहीद कर दिया। कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया इन दहशतगर्दों ने। गुनाह की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जो गुनाह किए हैं ऊपर वाले से उसके हिसाब तो देना पड़ेगा ना। पीओके में जो हालात बने हुए हैं, आम लोगों पे जो वहाँ गोलियाँ वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस चला रही हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बहुत जुल्म सितम, तबाही और बर्बादी हो रही है। बेगुनाह लोगों को घर से निकाल के बिना किसी कारण, बिना किसी जुर्म के उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जा रहा है। इंसानी हकूकों की तबाही और बर्बादी है। सैकड़ों बेगुनाह लोगों का कत्ल हो गया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहाँ जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस, जो आम लोगों के जो हकूक़ हैं उनकी अनदेखी कर जो है उन पे एट्रोसिटीज़ जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पीओके में कर रही हैं, जिसके खिलाफ जो है जो यूनाइटेड जो कमीशन है फ्रॉम ह्यूमन राइट्स उसको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं इस वक्त बहुत ही जुल्म के तले दबे हुए हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।